सियासी इख्तलाफात ने मुक़द्दस मकामात के आदाब भुला दिए। मस्जिद नबवी के अहाते में काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी, मरियम औरंगजेब और शाहजैन बुगटी के खिलाफ नारे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों को हिसार में ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि चंद मखसूस अनासर ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल किया। उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हमारे लोग भी वहाँ मौजूद थे, ताहम उन्हें उस मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस का ख्याल रखने की हिदायत की गई थी। रोज़ा रसूल की हुर्मत का सबको एहतराम होना चाहिए। इमरान खान ने हमारी रवायात को बहुत खराब कर दिया। हुकूमती वफ्द के खिलाफ नारे लगाकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल करने पर उलमाए दीन, सियासी और समाजी शख्सियात की मुसम्मत। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज जुमातुल विदा के इज्तिमात में वाक़े की मुसम्मत की जाए। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि हरम शरीफ की जो पामाली की गई उसकी जितनी मुसम्मत की जाए वो कम है। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा कि वज़ारे कायद पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को तनकीद का निशाना बनाने वाले मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियां मना रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि शरपसंद गुस्ताखों की नारेबाजी इंतहाई अफसोसनाक है। नफरत, तासुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब भुला बैठे हैं। शेर रहमान कहती हैं कि सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान है। वो मुखालिफिन का नाम लेकर लोगों को उकसा रहे हैं। डेरा भुगटी में पीटीआई के खिलाफ जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों का एहतजाज। मस्जिद नबवी में सियासी नारों के खिलाफ क्रिकेटर भी रंजीदा। मोहम्मद यूसुफ ने ट्वीट किया कि मैंने तो कभी मक्का मदीना नहीं देखा था, मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा देखकर चीख निकल गई। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगह है जहां पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। शाहिद आफरीदी ने कहा कि ये वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी ममानियत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब हुए 13 रोज़ हो गए, हल्फ अब तक न ले सके। हमजा शहबाज का तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, एक और दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने हल्फ लेने के बारे में फैसला दिया है। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब का रवैया गद्दाराना और तौहीन अमेज है। हाई कोर्ट को सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के गैर आइनी और तौहीन अमेज रवैये पर कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। सूबे के शहरियों और हमजा शहबाज के बुनियादी हकूक के लिए हाई कोर्ट मुदाखलत करे। सूबे को आइनी तरीके से चलाने के लिए हल्फ लेने का हुक्म दिया जाए। हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा, वक्त और जगह का तयन भी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। अट्ठाईस रोज से पंजाब में हुकूमत है ना निज़ाम। इमरान खान अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। जब भी अदालतों से रुजू किया, हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि अदालतें कौन होती हैं दखलंदाजी करने वाली। गवर्नर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे तो किसान मजदूर भी नहीं मानेगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हम संजीदगी से आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारा वास्ता उन लोगों से है जो मस्जिद नबवी में बेहुरमती करने वाले नारे लगाते हैं। जिन लोगों को हुर्मत रसूल की फिक्र नहीं, उनके नजदीक आइन तो छोटी चीज है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। हंगामा आराई का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका। अदालत परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दे पुलिस की इस्तदा। अदालत ने कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उधर पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को रिलीफ। अली हैदर गिलानी के खिलाफ फैसला आ गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें खारिज कर दी गईं। अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने केस की 20 समातें की। दरखास्त गुजारों की जानिब से 12 बार इल्तवा की दरखास्तें दायर की गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। मजमुई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,200 मेगावाट और पैदावार 18,400 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली घरों को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। तरबेला डैम 2 माह से खाली। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा न होने के बराबर। इस्लामाबाद में मुसलसल 3 घंटे तक लोड शेडिंग। फेस्को का शॉर्टफॉल 600, लेस्को का 1200 मेगावाट तक पहुंच गया।
पेशावर में 9 से 10 घंटे, कराची में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि बिजली के मामलात में आइंदा 10 रोज तक बेहतरी आएगी। 1 मई से गैस की फराहमी मुतवक्के है, बतदरीज मामलात हल होंगे। पंजाब के मुतादिद शहरों में डीजल की किल्लत ताहाल बरकरार। किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। डीजल की किल्लत गंदम की गहाई और ताखीर का बायस बनने लगी, जबकि कपास और धान की बुवाई भी ताखीर का शिकार होने लगी। काश्तकारों का कहना है कि ज़राई मशीनें ना चली तो पैदावारी हदफ पूरा करना नामुमकिन होगा। जायद नरखों पर खुलेआम डीजल की फरोख्त, बाज़ मकामात पर साथ मोबिल ऑयल खरीदने की भी शर्त रख दी गई। फ्यूल न मिलने से कमर्शियल गाड़ियां भी सड़कों पर रुक गईं। फैसलाबाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अरकान का इजलास। डीजल बहरान से निमटने के लिए लाएअमल पर गौर। ज़िलाई इंतजामिया का तमाम फिलिंग स्टेशन के डेपोज चेक करने का फैसला। बड़े कैबिन और मिनी ट्रक्स को डीजल देने पर पाबंदी। 20 किलो के ड्रम में डीजल फरोख्त किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तजारत बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के अकाउंट में मज़ीद रकम जमा कराने और मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी पर भी बात होगी। धमकी आमेज खत की अदालती कमीशन से तहकीकात कराएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। दोनों शख्सियात से अब तक की कार्रवाई से मुतालिक पूछा जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि बाज़ाब्ता मुलाकात में सफीर को धमकी शर्मनाक है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज अमल और सिफारती बदअखलाकी की कोई गुंजाइश नहीं। मकामी गद्दारों ने कौम को साम्राज्य के चुंगल में जकड़ने की कीमत हुकूमत की सूरत में वसूल की। अवाम अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद नाराज हैं। अवामी रद्द-ए-अमल की शिद्दत के पेश नज़र हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। चोरों को गद्दारों में ढलते देखकर अवाम सीख पा है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुनहरिफ अरकान के मामले पर 30 दिन की मोहलत दी जाए। जस्टिस शजात अली खान के रुखसत होने के बायस समाअत नहीं हो सकी। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 6 मई को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 दिनों के लिए मोहम्मद खान भट्टी को नजरबंद किया गया था। ऐसे में दरखास्त जमानत का जवाब नहीं रहा। इस्लामाबाद में कासिम सूरी पर हमला। वाक़या कोहसार मार्केट के निजी रेस्टोरेंट में पेश आया। कासिम सूरी सहरी के लिए बैठे थे। कुछ लोगों ने नारे लगाए और हमला कर दिया। फरीकैन में हाथापाई और थप्पड़ों की बारिश, कुर्सियां भी चल गईं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कासिम सूरी ने मेडिकल करवा लिया। थाना कोहसार में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। कासिम सूरी कहते हैं कि ये समझते हैं कि होटलों में जाकर बदमाशी करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भिखारियों से हमले का हिसाब लेंगे। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले फन ज़राफ़त के शहनशाह मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए। 46 बरस बीत गए। 20 साल करियर में 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।